बड़ी खबर के साथ लोकतंत्र के महापर्व में कल 4 जून को बड़ा दिन होने वाला है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे सामने आने वाले हैं। कल मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर देश के तमाम हिस्से में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी कहीं पर ना होने पाए। अफवाहों से निपटने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और धीरे धीरे रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी जिसके जरिए ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। क्या बीजेपी की हैट्रिक लग रही है या फिर जैसा विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव होगा। सारी पिक्चर कल साफ होने वाली है। तो लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग करवाई जाएगी। काउंटिंग स्थल पर केंद्रीय एजेंसियां तैनात रहेंगी, साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती होगी। हर गतिविधि पर नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वालों से पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। मतगणना कर्मचारियों और एजेंट को गर्मी से बचाने के लिए मतगणना स्थल की हर टेबल पर पंखा, कूलर और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और काउंटिंग की तैयारियों के बारे में बताया। सीसी ने बताया कि 6 मुख्यमंत्री के कार्यालयों से अधिकारियों को हटाया गया है, साथ ही नेताओं के रिश्तेदार अधिकारियों को भी हटाया गया। कई होर्डिंग्स को भी इस दौरान हटाया गया। खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते। आपको याद होगा, बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से अफसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम सीएम ऑफिसेज को भी और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो डीएम्स पर, एसपीज पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड, एंड दिस इज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ। इधर एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी ऑफिस को सजाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, वो आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी में तैयारियां तेज हो गई है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के रुझान आए उसमें बीजेपी समेत एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा, तो उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो टेंट लगाया जा रहा है। यहाँ इस टेंट के अंदर जो है वो तमाम तरह के मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके लिए केबिन बनाया जाता है। उसमें तमाम मीडिया चैनल्स को यहाँ अपने बीजेपी के गेस्ट्स यहाँ बैठते हैं केबिन्स के अंदर। तमाम तरह के जो चाहे वो रिपोर्टर्स हों या कैमरा पर्सन्स हों या फिर तमाम जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो यहीं से आकर लाइव चैनल्स पर बैठते हैं और अपने मीडिया डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ जो है इस पूरे दफ्तर में कई तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। यहाँ जो तमाम जो कार्यकर्ता आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था होती है, तो उसके लिए भी है जो अलग से एक टेंट लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो तमाम तरह की खाने को लेकर उन सबको लेकर जो टेंट लगाया जा रहा है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता आते हैं वो भी यहाँ प्रधानमंत्री जब
शाम को यहां पहुंचते हैं जब जीतने के बाद में, तो वो प्रधानमंत्री तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो उसको लेकर भी यहां आगे टेंट लगाया गया है। तो तमाम तरह की तैयारियां जो हैं कल के जो रिजल्ट है उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अब बस कुछ समय का इंतजार है और जब चुनाव परिणाम आएगा तो भी यहां तमाम तरह के आयोजन शुरू हो जाएंगे। कैमरा संजय वर्मा के साथ पवन गौड़, नपकेट टीम, दिल्ली। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना में अब कुछ घंटों का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दफ्तर पूरी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं कि जब मतगणना होगी तो उनके कार्यकर्ता जश्न का माहौल बना सकें। इंडिया गठबंधन यूं तो दावा कर रहा है कि 295 प्लस सीटें जीतेगा। हालांकि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई गई है। हम इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखिए तो कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा मतगणना के दिन के लिए तैयारी हो रही है। जश्न का आगाज हो सकता है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो सभी राष्ट्रीय पार्टियां उनके दफ्तरों में तैयारी हो रही है। इस वक्त आप देखें तो कांग्रेस मुख्यालय का जो मेन ग्राउंड है उसमें पंडाल लगाया गया है। सामने अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम जो एसी हैं वो नजर आएंगी। यानी कि कल की एक बड़ी तैयारी की जा रही है ताकि जब मतगणना हो। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतगणना को लेकर उन्होंने बताया कि यूपी में शांतिपूर्वक मतगणना कराने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। यूपी में 81 जगहों पर मतगणना सीसीटीवी की निगरानी के जरिए होगी और मतगणना स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ पीएसी और स्थानीय पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इंतजार कल सुबह का है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और कहीं पर किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। पूरे इंतजाम किए गए हैं। मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है, किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं, कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से जाकर मुलाकात की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव और जेपीएस राठौर पहुंचे आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। निर्वाचन आयोग से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इस डेलीगेशन में कौन कौन था वो हम आपको बता दें। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर भी शामिल थे इस डेलीगेशन में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा से इन सभी ने मुलाकात की है।
भी अखिलेश यादव जी ने आज इस बात को बढ़ाया है और जिलों जिलों में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोग अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष मतगणना हो, इसका पर काम होना चाहिए। से मिलकर के राज्य के माहौल को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसकी शिकायत की गई है। निष्पक्ष मतगणना हो, शांतिपूर्ण मतगणना हो, यह हमारी पार्टी का प्रयास है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की, दंगाइयों की पार्टी है और उनके नेता भी एक दंगाइयों की भाषा बोल रहे हैं, माहौल खराब करने वाली भाषा बोल रहे हैं, जिससे चुनाव से पूर्व एक तनाव का वातावरण है। आयोग से हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देकर के अपील की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए। मतगणना शांतिपूर्वक हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी के नेतृत्व में। और चलिए अब कुछ बिग फाइट्स की बात करते हैं, जिसमें कई सीटें ऐसी हैं। एग्जिट पोल की माने तो वाराणसी में पीएम मोदी बड़ी लीड ले रहे हैं। 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक इस बार पीएम की जीत और ज्यादा बड़ी होने जा रही 2014 और 2019 के मुकाबले। इसके अलावा कुछ और सीटें आपके सामने रखते हैं। अगली सीट कौन सी आप देखिए, ये सीट है गोरखपुर की। रवि किशन, जिन्होंने 2019 में यहां पर कमल खिलाया, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से रवि किशन यहां पर कमल खिला रहे हैं, मतलब इस सीट पर बीजेपी की जीत हो रही है। तो वाराणसी और गोरखपुर के बाद अब हम बात करते हैं कन्नौज सीट की। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, मुकाबला सुब्रत पाठक से है। सुब्रत पाठक ने 2019 में यहां पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार सामने अखिलेश यादव हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बात अमेठी सीट की करते हैं। हॉट सीट, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में, सामने है किशोरी लाल शर्मा, जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी सीट से जीत रही हैं। अब बात रायबरेली की करते हैं। राहुल गांधी, जो इस बार अमेठी के चुनावी रण में नहीं उतरे बल्कि रायबरेली चले गए, जो उनकी मां की परंपरागत सीट है, यहां पर राहुल गांधी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल से इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और अब बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी भी एक हॉट सीट है। अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 2019 की तरह वो 2024 में भी लखीमपुर खीरी सीट पर जीत जाएंगे। आजमगढ़ सीट की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव इस बार यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। कल जब फाइनल नतीजे आएंगे, उनका मुकाबला दिनेश लाल यादव निरहुआ से, जिन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कहानी यहां पलट सकती है। धर्मेंद्र यादव की जीत हो सकती है आजमगढ़ सीट पर। ये वीवीआईपी सीट्स हैं। इन्हीं सीटों में एक सीट है कैसरगंज की। चेहरा यहां पर बदल गया। इस बार करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में उतरे। उनके पिता ब्रजभूषण की जगह पे बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और इस सीट पर भी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल में। और उनके पिता का यह दावा भी है कि इस बार हार जीत का अंतर यहां पर बहुत ज्यादा होने जा रहा है। मेरा बेटा जीत रहा है, यह कहना था ब्रजभूषण शरण सिंह। तो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए विशेष पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। अमरोहा और प्रयागराज में विशेष पूजा और हवन की जा रही है। पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी जा रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी की वादी महिलाओं ने पूरी टीम के साथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के लिए बरेली में विजय यज्ञ किया गया। इस यज्ञ में 11 पंडित शामिल हुए। 1.25 क्विंटल हवन सामग्री के जरिए यज्ञ किया गया। तो कल लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना होगी। वाराणसी में पीएम मोदी के प्रशंसक लड्डू तैयार करवा रहे हैं। 5100 किलो मोतीचूर के लड्डू यहां पर तैयार हो रहे हैं। खास बात यह है कि कारीगर इसे तैयार करने के लिए पैसे भी नहीं ले रहे हैं। एग्जिट पोल में वाराणसी से पीएम मोदी की जीत दिखाई गई और देश में एनडीए की जीत से ये लोग काफी खुश हैं। वाराणसी के सभी चौराहों पर लड्डू बांटा जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एग्जिट पोल आया है मोदी जी का, बम्पर जीत 400 पार का। उसके उपलक्ष्य में हम लोग एग्जिट पोल देख के लड्डू बनाने की तैयारी चालू कर दिए हैं, क्योंकि विजय मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस खुशी में हम लोग ने लड्डू बनवाना चालू कर दिया है। कितने वजन के लड्डू, कितना वजन आप लोग बना रहे हो, कहाँ कहाँ वितरित करेंगे? ये गिरजाघर चौराहे पे हर चौराहों पे वितरित किया जाएगा। लगभग 5100 किलो लड्डू बनाया जा रहा है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर और नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत की कामना को लेकर हवन किया गया। श्री बाबा गंगनाथ मंदिर में रामलीला कमेटी ने हवन किया। जीत की कामना को लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए हवन में आहुतियां दी गई। तो लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर गोरखपुर की है। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित मतगणना स्थल पर पहुंचकर ईडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। डीआईजी और एसएसपी के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया एडीजी ने। और कल गोरखपुर और बांसगांव सीट को लेकर मतगणना कराए जाने को लेकर जो भी निर्देश दिए जाने थे उनकी तरफ से निर्देश दिए गए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो अयोध्या की है, जहां पर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की तैयारियां मुकम्मल हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना से पहले आज जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार और आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। निष्पक्ष मतगणना के लिए लगभग 400 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आगरा लोकसभा सीट की मतगणना आगरा की मंडी समिति में होगी, जबकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की मतगणना खैरागढ़ मंडी समिति में होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर भी तैयारियां मुकम्मल है। इंतजार कल सुबह का किया जा रहा है। कल बहुत अहम दिन माना जा रहा है, मतगणना है, तो किस तरीके की पुलिस की निगरानी है और कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या सारी तैयारी? देखिए, कल जैसा कि आपने बताया 4 जून 2024 को कल सुबह लगभग 6 बजे से ही सभी मतगणना कर्मी एजेंट्स अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू कर देंगे। आगरा सुरक्षित लोकसभा का काउंटिंग स्थल नवीन मंडी स्थल में बना है और फतेहपुर सीकरी का खैरागढ़ मंडी में बना है। इन दोनों जगहों पर जो पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था है वो यहाँ के पुलिस के द्वारा कर ली गई है। इधर गाजियाबाद लोकसभा सीट की तमाम विधानसभाओं की काउंटिंग गोविंदपुरम अनाज मंडी में होनी है। तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यहां पर भी तमाम तैयारियां पहले से ही पुख्ता कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां बीती 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, वहीं कल यानी कि 4 जून को वोटिंग का पिटारा खुलने वाला है। किस करवट बैठता है, कौन पार्टी जीतती है, कौन हारती है, कल इसका फैसला भी हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुलिसकर्मी यहां तैनात कर दिए गए हैं और जो अलग अलग 5 कुल विधानसभाएं हैं गाजियाबाद में, उन 5 विधानसभाओं के लिए अलग अलग यहां पे रूम बनाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे तकरीबन 800 कर्मिक हैं जो कि यहां पर कल मतगणना करने वाले हैं। साथ ही तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों की यहां तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से 90 सीसीटीवी कैमरास भी यहां लगाए गए हैं। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के नेता खुश हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा के गोवर्धन पहुंचे और गिरिराज जी का आशीर्वाद लिया। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पूरे विश्व को ये पता था कि हिंदुस्तान में है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पूरे देशवासियों को ये पता था कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं। आदरणीय मोदी जी ने पहले ही जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, भारत की जनता से जब कभी भी आदरणीय मोदी जी ने जो अपील की है वो हमेशा उन्होंने। मतगणना को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अधिकारी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष काउंटिंग प्रक्रिया को पूरी करें। परेशान है, कुछ भी करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, आमदा हैं कि कैसे भी हम कुछ भी जो भी कुछ भी हमको इलेक्शन से जाकर मिलने, इलेक्शन ऑफिस से मिलके कुछ भी करना चाहे। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा इलेक्शन कमिश्नर से और सभी लोगों से कि निश्चित प्रशासन से कि पारदर्शी तरीके से चुनाव आपने इसको काउंटिंग कराइए और जो जनता का मत है वो जनता का मत जनता के सामने आवे कि निश्चित तौर से ये अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
अमित शाह जी और इनकी पूरी टीम मोदी जी की, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इनको दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जा रहे हैं और आम आदमी परेशान है। फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में 60 सीट हम जीत रहे हैं। जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा फर्जी, तो हम अपने आप के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब कुछ फर्जी है। ये केवल इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए किया दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीटें जीत रहा है, एक कम नहीं। लिख लीजिए आप, कल शाम को देख लेना। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक शिष्टाचार मुलाकात से बताया जाए।